अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम। NEP 2020 के तहत जो टीचर्स के लिए क्वेश्चनर सर्वे चल रहा है, इसके लिहाज से ये जो है दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि गूगल फॉर्म 2 को जो है किस तरह से टीचर्स जो है भर्ती करें। तो आपको दिए गए लिंक 2 का जो है इस्तेमाल करते हुए HM को छोड़कर HMs के लिए अलग लिंक होगा। अब ये जो है दूसरे जो टीचर्स असातिज़ा हैं, इनके लिए जो है ये गूगल फॉर्म जो है दिया गया है। लिंक 2 का इस्तेमाल करते हुए आप जो है आगे बढ़ें। आगे जो है आप लिंक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आने के बाद जो है आपको एक पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर देखिए स्कूल टीचर क्वेश्चनर सर्वे फॉर्म 2। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर चंद इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी हिदायत दिए गए हैं। इसके एक बार जो है गौर से पढ़ लीजिए। ये सर्वे जो है क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, ये तमाम जो है डिटेल्स इन हिदायत के अंदर जो है दिए गए हैं। इनको पढ़ते हुए जो है आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के बाद हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, नेम ऑफ द टीचर। आप अपना जो है नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। चंद सवालात जो है इसमें आपको टाइप करके जो है फीड करना है, और चंद सवालात जो है आपको ऑप्शन के तौर पर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर जो है आप अपना नाम टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेंडर, यानी आप जो है मेल हैं या फीमेल हैं, उसको जो है आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोबाइल नंबर, आप अपना जो है वैलिड 10 डिजिट का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद जो है ईमेल आईडी कंपलसरी है। ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पर अपना जो पर्सनल है वो यहाँ पर फीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द स्कूल, आपको जो है अपने स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ द स्कूल, यानी आपको जो है अपने स्कूल का जो है पूरा पोस्टल एड्रेस जो है यहाँ पर फीड करना है, जो भी आपका एड्रेस स्कूल का है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल यूडाइस कोड, यानी आपको जो है अपने स्कूल का जो है यूडाइस कोड यहाँ पर टाइप करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विलेज, यानी आपका जो है गांव मदरसा जो है कौन से गांव में है, उस गांव का नाम जो है यहाँ पर आपको फीड करना है। अगला क्वेश्चन जो है ब्लॉक, यानी आपका ताल्लुक़ का नाम जो है यहाँ पर फीड करना है। अगला क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट, यानी आपके ज़िले का नाम यहाँ पर फीड करना है। और आखिर जो है यहाँ पर पिन कोड, यानी आपका जो स्कूल का जो गांव का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप फीड करेंगे। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टेट, यानी आपकी रियासत चूज़ करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी जो भी रियासत है, मिसाल के तौर पर जो है हमारी रियासत कर्नाटक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इंक्लूड ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स अदर देन रेगुलर टीचर्स। तो देखिए आप यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर, यानी किस टाइप के टीचर हैं, रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है आप काम कर रहे हैं, उसको जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। रेगुलर हैं तो रेगुलर, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल, इसको जो है सेलेक्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो है मैं आपको बताता चलूँ, बिलो सेकेंडरी, यानी आप SSLC के अंदर जो है आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप बिलो सेकेंडरी बताएंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी, यानी आप हाई स्कूल तक जो है आपकी तालीम हुई है तो आप सेकेंडरी बताएंगे। और सीनियर सेकेंडरी, यानी आपकी जो है PUC के ऊपर जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप सीनियर सेकेंडरी बताएंगे। नेक्स्ट जो है ग्रेजुएट, यानी आप डिग्री लेवल हैं तो आप डिग्री, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी आप मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट को सेलेक्ट करते हुए जो है आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सोशल ग्रुप, आपका जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर बताना है। जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अदर। तो आप किस सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको जो है सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है इस तरह से। अदर सोशल ग्रुप प्लीज़ स्पेसिफाई हियर, यानी अगर आप अदर को चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, यानी आपके लाइफ की जो है पूरी टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कितने साल की आपकी सर्विस हुई है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है, जितनी भी है।
अगर आप मोर देन 45 हैं तो आप यहाँ पर मोर देन 45 सेलेक्ट करें, या आप 10 साल की सर्विस है या 15 साल की सर्विस है या 17 साल की, जो भी आपकी सर्विस है उसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टोटल वर्किंग ईयर्स इन करेंट स्कूल, यानी आपको जो अभी जो आपके मदरसे में जो आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो है आपकी टोटल जो है कितने साल की जो है सर्विस हुई है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अगला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द करेंट एकेडमिक ईयर, यानी इस साल यानी 2021 और 22 में जो है करेंट एकेडमिक ईयर में आपके जो है वर्किंग डेज कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर देखिए 240, मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, आपके जितने भी वर्किंग डेज हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लोवेस्ट क्लास इन द स्कूल, देखिए प्री प्राइमरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्योंकि हमारी एलपीएस है, प्री प्राइमरी भी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लास 1 सेलेक्ट करता हूँ, यानी सबसे छोटी जमात। अगला जो क्वेश्चन है, हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल, यानी आपकी जो है हाईएस्ट क्लास यहाँ पर कौन सी है। अगर एलपीएस है तो 5 होगी, अगर एचपीएस है तो 7 या 8 होगी, इस बात का ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ स्कूल, बॉयज़ गर्ल्स को एजुकेशन, यानी सिर्फ बॉयज़ के लड़कों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए है या फिर दोनों के लिए है। तो अक्सर मदारिस जो है हमारे गवर्नमेंट मदारिस जो है को एजुकेशन होते हैं, तो मैं यहाँ पर को एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट्स इन द स्कूल, यस और नो, तो आपके यहाँ स्कूल जो है शिफ्ट पर चलती है, अगर चलती है तो यस दें, अगर नहीं तो उस पर नो क्लिक करते हुए जो है आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ये चलाया जा रहा है, मैनेज हो रहा है, तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्कूल लोकेशन, यानी ये रूरल में है या अर्बन में है, ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, यानी बताना है कि लोकेशन आपका क्या है। अगला जो सवाल है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, यहाँ पर आपको साल बताना है, यानी किस साल जो है आपकी स्कूल जो है वजूद में आई, यानी शुरुआत हुई, वो साल जो है आपको यहाँ पर बताना है। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स, मंथ, देखिए महीना आपको चूज़ करना है, यानी किस महीने जो है आपके स्कूल का सेशन जो है स्टार्ट होता है। अक्सर जो है जून में पहले हफ्ते या जो है मई में आखिरी हफ्ते में जो है कर्नाटक रियासत में स्कूल स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है जून सेलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर। तो चलिए अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इन द लास्ट एकेडमिक सेशन 2020-21 you did not teach at all due to such reasons as given below. Base this information on the school records or log book. तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से जो है पढ़ें और इसे समझें कि आप जो है पिछले साल कितने दिन जो है तालीमी सरगर्मियों से दूर रहे, इसके क्या वजूहात हैं वो आपको यहाँ पर जो है बताना है। कितने दिन जो है आप तालीमी सरगर्मियों से पिछले साल दूर रहे। आप जो है इसके लिए जो है अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो सबसे पहला जो है बीइंग ऑन लीव, यानी अगर आप सीएल पर थे या ईएल पर थे तो कितने सीएल और ईएल पर थे वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, बीइंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटी नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, ये देखिए आप ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं मगर जो है तालीमी सरगर्मियों से जो है दूर हैं, यानी छुट्टी पर नहीं है, दूसरी सरगर्मियों में जो है आपको मसरूफ़ किया गया है, जैसे इलेक्शन वर्क है, सेंसस है, हेल्थ एक्टिविटीज़ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है। तो ऐसे वगैरह जो है बहुत सारे जो काम होते हैं टीचर्स को दिए जाते हैं। तो आप जो है पिछले साल कितने दिन जो है इन कामों में जो है मसरूफ़ थे, आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है, बताना है। अगला जो सी है, अटेंडिंग ट्रेनिंग और मीटिंग्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, यानी आप जो है कितने दिन जो है दूसरे
ट्रेनिंग्स में या मीटिंग्स में जो है रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, मतलब तालीमी सरगर्मियों के लिहाज से जो है आप कितने दिन ट्रेनिंग में अपना जो है मसरूफ़ थे, वो आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है। बीइंग ऑन अदर ड्यूटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी आप जो है तालीमी सरगर्मियों से रिलेटेड हैं और वो जो है आप पढ़ाई के लिहाज से वो जो है सरगर्मियाँ, यानी पढ़ाई के लिहाज से जो है आपका काम नहीं हो रहा है, जैसे कि एनरोलमेंट ड्राइव, चाइल्ड सेंसस, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिशन रिलेटेड वर्क, एमडीएन रिलेटेड वर्क, यानी स्कूल को जो है स्कूल के लिहाज से ये काम होते हैं, मगर यहाँ पर जो है बच्चों की तालीम वगैरह कुछ भी नहीं होती। ऐसे काम के लिए जो है आप कितने दिन जो है मसरूफ़ थे, आपको एक अंदाज़न जो है यहाँ पर आपको बताना है। जैसे बच्चों के जो है एडमिशन के लिहाज से, या बच्चों को जो है मुफ्त जो किताबें आती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर एडमिशन रिलेटेड वर्क है, या फिर जो है एमडीएम यानी जो हमारा बीसीओटा का जो प्रोग्राम चलता है, इस लिहाज से कितने दिन जो है आप मसरूफ़ थे वो आपको इसमें बताना है। अगला और आखिरी जो है ऑप्शन है इस सवाल का, बीइंग बिजी विथ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विथ इन स्कूल, यानी आप स्कूल पर हैं मगर आप जो है तालीमी सरगर्मियों से दूर हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, या ऐसे जो है काम में आपको मसरूफ़ किया गया है, जैसे सैलरी कलेक्शन, preparation of statistics or other information for the education department, या completing school registers और monitoring forms, इस तरह के जो भी काम में जो है आपको मसरूफ़ किया गया है, तो इस लिहाज से जो है आप कितने दिन जो है इसमें मसरूफ़ थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए टिपिकल डे हाउ मच ऑफ एवरेज टाइम इन मिनट्स डू यू स्पेंड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी आप एक दिन में कितना मिनट जो है इन जो एक्टिविटीज़ आपको दिए गए हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनके लिए जो है आपने सर्व किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मिनट्स में जो है बताना है। ध्यान रखिए, एक दिन में कितने मिनट्स जो है नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में आपने सर्व किया है, ये आपको बताना है, टाइम बताना है। एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, तो देखिए यहाँ पर आप क्लासरूम में जो है टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कितने मिनट आपको आप जो है पढ़ा रहे हैं वो आपको बताना है, मिनट में बताना है, इस बात का ध्यान रखें। मिसाल के तौर पर जो है दिन का एक पीरियड जो है 40 मिनट का होता है, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी टाइम है वो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। 40 मिनट का एक पीरियड है, तो दिन के जो है 8 पीरियड हुए, तो कितने मिनट होंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 320 मिनट, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, आपका जो भी टाइम है वो यहाँ पर आप फीड करें। नेक्स्ट जो है लेसन प्लानिंग, या आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप दिन में कितने मिनट जो है सर्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। एवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स, या क्वेश्चन पेपर्स जो बच्चों को हमने दिए थे, अब जो जवाबात हासिल किए और वो जवाबी पर्चे को हम जो है एवेल्युएट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो कितने मिनट जो है हम उसके लिए सर्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट जो है रेमेडियल टीचिंग ऑफ वीक स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को अगर हमें रेमेडियल टीचिंग पढ़ा रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल हो रहा है स्कूल में, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, पढ़ाई में जो पीछे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम जो है कितना वक्त सर्व कर रहे हैं, मिनटों में जो है आपको बताना है। अगला जो सवाल है गिविंग एंड करेक्टिंग होमवर्क, यानी होमवर्क बच्चों को दे रहे हैं या फिर करेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कितना मिनट हम सर्व कर रहे हैं ये हमें जो है यहाँ पर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन बीइंग ए रेयर एक्टिविटी गिव एवरेज टाइम स्पेंट, यहाँ पर एवरेज टाइम हमें बताना है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एमडीएम इन्फॉर्मेशन हमें किसी को दे रहे हैं, हमारे हायर अथॉरिटीज़ को बता रहे हैं, तो हम कितने मिनट जो है यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको, इस तरह के जो है डेटा लेना और देना, इसके लिए हम जो है कितने मिनट में जो है सर्व कर रहे हैं एक दिन में, ये आपको बताना है। अगला जो है सवाल मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, यानी खाने के लिए जो बच्चों के लिए जो खाने का इंतज़ाम होता है मिड डे मील का, इसके लिए जो है हम कितना मिनट
सर्व कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ 30 मिनट हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। इस तरह आपको एक दिन में कितने मिनट किस किस काम के लिए जो है आप सर्व कर रहे हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फैक्टर्स लिस्टेड बिलो अफेक्ट योर डे टू डे टीचिंग इन दिस करेंट एकेडमिक सेशन। यानी इस साल के एकेडमिक सेशन में नीचे दिए गए फैक्टर्स में जो है कितना जो है तालीमी सरगर्मियों को अफेक्ट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, इस तरह जो है आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि टू ए लार्ज एक्सटेंट, यानी बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं पढ़ाई पर। टू सम एक्सटेंट, यानी थोड़ा कम, ज़्यादा से थोड़ा कम, इससे जो है मुतासिर हो रहा है। नॉट मच, यानी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नॉट अप्लीकेबल, यानी ये क्वेश्चन जो है हमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये 4 ऑप्शन को देखते हुए और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं उनको जो है पढ़ते हुए आपको ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है, हैव टू टीच मोर देन 1 क्लास एट ए टाइम। यानी एक टाइम में जो है, यानी एक वक्त में बहुत सारी जमात को हम जो है पढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर सेम पीरियड है, अब हमें तीसरी जमात, चौथी जमात, पांचवी जमात, इस तरह से हम ज़्यादा क्लासेस को जो है पढ़ा रहे हैं भाई एक वक्त में। तो ये कितना जो है पढ़ाई पर मुतासिर कर रहा है, ये हमें बताना है। टू ए लार्ज एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, नॉट मच, नॉट अप्लीकेबल। तो मैं यहाँ पर टू सम एक्सटेंट बता रहा हूँ, उतना जो है अफेक्ट नहीं कर रहा पढ़ाई पर। अगला जो ऑप्शन है, इन सफिशिएंट स्पेस इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम जो है छोटी है, जगह जो है हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये जो है पढ़ाई पर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। टू लार्ज एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, नॉट मच, नॉट एप्लीकेबल। आपको जो सही लगता है वहाँ पर इस ऑप्शन का जवाब जो है दे सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज अमंग चिल्ड्रन, ये बच्चों के अंदर जो है पढ़ाई की जो है उतना इंटरेस्ट नहीं है, कमी है, यानी बच्चों के जो है पढ़ाई के लिहाज से दिलचस्पी कम है। क्या ये जो है पढ़ाई में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कम अफेक्ट कर रहा है, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये सवाल हमें अप्लाई नहीं होता? इसका जवाब जो है आपको चूज़ करना है। अगला जो सवाल है, लैक ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट अमॉन्ग पेरेंट्स, यानी वालिदैन के अंदर भी जो है बच्चों की जो है पढ़ाई के लिहाज से उतनी जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो ये पढ़ाई पर अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से अफेक्ट कर रहा है वो आपको वहाँ पर बताना है। लार्ज क्लासेस, यानी बड़ी बड़ी क्लासेस होते हैं, तो इससे जो है पढ़ाई पर कुछ असर हो रहा है, क्या पढ़ाई हमारी मुतासिर हो रही है इससे, ये आपको बताना है यहाँ नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, यानी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं TLM, अगर हमारे पास ज़्यादा मकदार में अगर TLM नहीं है तो इसका असर पढ़ाई पर क्या हो रहा है। क्या पढ़ाई इससे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, कम मुतासिर हो रही है, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये आपको जो है चूज़ करना है। नेक्स्ट जो है फैक्टर है, इरेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो है लगातार जो है एब्सेंट हो रहे हैं, लगातार एब्सेंट हो रहे हैं बच्चे जो है मदरसे की तरफ जो है ज़्यादा शौक़ से जो है नहीं आ रहे। तो ये जो फैक्टर पढ़ाई पर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट जो है डिले इन रिसीविंग टेक्स्ट बुक, यानी हमें जो है रियासत की तरफ से, यानी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो है महकमे की तरफ से जो फ्री में जो बुक्स हमें मिलते हैं, इसका देरी से आना, यानी हम तक जो है देरी से पहुँचना किताबों का, क्या ये पढ़ाई को जो है ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है या कम अफेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। टू मच इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी जो है ट्रेनिंग, हमारे सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है, मिसाल के तौर पर ड्यूटी के रहते हुआ हमें जो दूसरे जो ट्रेनिंग्स देते हैं, ये जो है पढ़ाई पर ज़्यादा असर कर रहे हैं, यानी अफेक्ट कर रहे हैं, ये आपको जो है यहाँ पर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है वो आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट ऑफ नॉन टीचिंग वर्क, यानी दूसरे काम में हमें जो है मुब्तला करना, दूसरे काम देना, क्या इससे जो है
पढ़ाई मुतासिर हो रही है, अगर हो रही है तो कितने इसमें जो है वो मुतासिर हो रही है, यानी ज़्यादा जो है इसका इफ़ेक्ट हो रहा है या कम हो रहा है, ये आपको बताना है। एनी अदर, इसके अलावा अगर दूसरा कोई फैक्टर है तो आपको यहाँ पर पहले तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और नेक्स्ट जो है वो फैक्टर आपको यहाँ पर जो है बताना है कि वो फैक्टर कौन सा है जो आपको पढ़ाई में जो है ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग बुड्डी ग्रुप्स बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर क्लासरूम। यानी पीयर ट्यूटोरिंग यानी जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होते हैं बच्चों के, क्या ये कॉन्सेप्ट आपने अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल किया है, ये आपको बताना है। ग्रुप एक्टिविटीज़ जो बच्चों को हमें ग्रुप बनाते हैं और उन्हें जो है तालीमी सरगर्मियों में जो है उन्हें मसरूफ़ रखते हैं, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने अपने क्लासरूम में इस्तेमाल किया है, हाँ या नहीं, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हाँ, अगर अब मिसाल के तौर पर आपने एस इसको चुना है तो आपको यहाँ पर बताना है इफ़ एस, ऑप्शन ए, डिड यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग ग्रुप्स इफेक्टिव। क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है कारआमद है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप एक्टिविटीज़ का ये कारआमद हो सकता है, ये आपको बताना है यस और नो। इफ़ यस, अगर आपने फिर से यहाँ पर एस चुना तो आपको आगे जो है यहाँ पर बताना है कि वो किस तरह से कारआमद हो सकता है, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो तालीमी सरगर्मियाँ बच्चों के होते हैं वो किस तरह से कारआमद होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदर यू हैव अंडरगॉन और अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर निष्ठा प्रोग्राम। अगर आप जो है निष्ठा तरबियत जो है हासिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल जो है वहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री लेवल नॉट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल जो है हाई स्कूल के लिए, अगर हाई स्कूल के टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप जो है सेकेंडरी लेवल चूज़ करेंगे, और जो प्राइमरी जो असातिज़ा हैं वो जो है एलिमेंट्री लेवल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो यस, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो। इतना करते हुए जो है सेकेंडरी लेवल, क्योंकि हम जो है यहाँ पर हाई स्कूल असातिज़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर नो को जो है सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब देना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, डिड यू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर योर स्टूडेंट दिस ईयर। यानी इस साल आपने किसी भी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइज किया है, यानी हम निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनको जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया है या नहीं। अगर किया है तो यस देंगे, अगर नहीं किया तो जो है नो देंगे। नो दिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर यस आपने चुना है तो आपको यहाँ पर बताना है इफ़ यू मेंशन द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड पर डे ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ देखिए, कल्चरल प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा, लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशन, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज़ के लिए आपने एक दिन में कितने घंटे सर्व किए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए कल्चरल प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ जो है आप करा रहे हैं, आपने जो है दिन में 1 घंटा उसके लिए सर्व किया है तो आप 1 चूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है आपको 10 घंटे के लिए जो है तक का जो है ऑप्शन दिया है, आप कितना आप सर्व करते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ करें। अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो आप नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का भी एक आखिर में जो है ऑप्शन है। तो अगला जो सवाल है, गेम और स्पोर्ट्स के लिए जो है आप कितना वक्त जो है एक दिन में सर्व कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना जो है सर्व करें वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट अब मिसाल के तौर पर देखिए आप जो है हाफ एन आवर यानी आधा घंटा जो है आप सर्व कर रहे हैं एक दिन में आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। अब यहाँ आधा घंटे का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला जो ऑप्शन है म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा,
تو یہ جو ہے آپ میوزک، ڈانس اور ڈرامہ کے لیے کتنا وقت صرف کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے. لائبریری کے لیے آپ جو ہے کتنا وقت استعمال کر رہے ہیں ایک دن میں، 1 گھنٹہ. اس طرح سے آپ جو ہے بتا سکتے ہیں. یوگا اور میڈیٹیشن، یوگا اور میڈیٹیشن یعنی جو ایکسرسائز ہوتے ہیں وہ آپ کرا رہے ہیں، تو ایک دن میں کتنے گھنٹے جو ہے کرا رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم اپنا پورا گوگل فارم کو جو ہے بھرتی کریں گے. بھرتی کرنے کے بعد جو آخری آپشن یہاں پر دیا گیا ہے سبمٹ، یہ دیکھیے سبمٹ، اس پر ہم جو ہے کلک کرتے ہوئے ہمارا جو سروے فارم ہے، گوگل فارم ہے، اس کو بھرتی کر کے وہ سبمٹ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.